पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट पर जीतू पटवारी ने कहा है कि पुरानी बातों पर चर्चा करने का औचित्य नहीं है। जी हां, जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है हम सबको भविष्य की तरफ देखना चाहिए, हमें सरकार बनाने पर फोकस करना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट पर जीतू पटवारी ने बयान दे दिया है। जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है कि पुरानी बातों पर चर्चा करने का कोई जो औचित्य है वो नहीं बचा है, हम सबको भविष्य की तरफ देखना होगा, हमें सरकार बनाने पर पूरा फोकस करना होगा, जीतू पटवारी ने कह दिया है। तो दिग्विजय कमलनाथ में अच्छी केमिस्ट्री है, ऐसा भी जीतू पटवारी ने कहा है। दिग्विजय और कमलनाथ छोटे बड़े भाई जैसे हैं। तो क्या कुछ कहा है जीतू पटवारी ने, आपको सुना देते हैं। 45 साल की उनकी दोनों भाइयों की, 45 से भी ज़्यादा, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं। दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, दोनों की एक केमिस्ट्री है। तो आप उनकी, हम और आप उनकी चिंता मत करो कि कौन सी लिस्ट थी और किसने क्या कहा। तो मैं समझता हूँ कि पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है, जो चली गई हमें तो भविष्य देखना है। तो जीतू पटवारी का बयान सामने आ गया है। कमलनाथ के ट्वीट पर आपको बता दें कि 20 साल में एमपी की सत्ता से दूर कांग्रेस जहां एक तरफ वापसी की तैयारी भी जुट गई है, तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक इसकी कवायद भी चल रही है। दिग्विजय और कमलनाथ के बयान पर एमपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजियों का दौर जारी है, जहां कांग्रेस इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताकर पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ को प्रदेश की जनता से बताना चाहिए कि उनकी सरकार कौन चला रहा था। सुनिए। मैं सोचता हूँ कि इस चैप्टर पे तो बात ही नहीं करना चाहिए था, पुराना चैप्टर हो गया है। कल दोनों पूर्व मुख्यमंत्री की खींचतान का कोई औचित्य बसता नहीं है, पर ये खुद मान रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई कि देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि उस समय उनका बड़ा योगदान था सरकार बनाने। मुझे लगता है गुट और गिरोहों में बची थी कांग्रेस में अब स्थितियां और बद से बदतर हो गई। पर आज जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, उसके बाद निश्चित रूप से जनता ये चाहती है कि वो खुलासा करे कि क्या उनकी सरकार कोई और चलाता। यही तो उस सरकार का तमाशा था। जनता यही तो पूछना चाहती थी कि सरकार एक्चुअल मुख्यमंत्री चला रहा है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरा मुख्यमंत्री चला रहा है। और आज के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कल के उस समय के जो मंत्री थे उमंग सिंगार, उनने यही तो कहा था कि पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और सारी सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। जब आपने सिंधिया जी का सार्वजनिक अपमान किया, सिंधिया जी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की मंडली को पूरी सड़कों पर ला दिया। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के कारण सरकार गिरी, और कमलनाथ जी एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे। इस नाराजगी में कांग्रेस जब सत्ता में होती है तब भी नाकारा होती है, और जब विपक्ष में होती है तो और नाकारा होती है। और इधर एमपी में कांग्रेस सरकार का उदय और पतन की कहानी 4 तस्वीरों के जरिए जान लेते हैं कि कैसे कमलनाथ सरकार बनी और कैसे गिरी। जी हां, सरकार का पतन सिंधिया बने वजह, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस सरकार बनी 17 दिसंबर 2018 को, कमलनाथ सरकार गिरती है 20 मार्च 2020 को, और चौथी बार शिवराज सीएम बनते हैं 23 मार्च 2020 को। कमलनाथ का बड़ा खुलासा 25 अगस्त 2025 को होता है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में 20 मार्च 2020 को कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, वो गिर गई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसका कारण कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मतभेद को बता दिया है। इसी बीच अब कमलनाथ ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने सरकार गिरने का कारण का खुलासा कर दिया है। कमलनाथ ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिरा दी गई। इधर दिग्विजय सिंह के बयान को गुना दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतीत की बात कहकर टाल दिया है। उन्होंने कहा है कि अतीत की बात है, मैं ये अतीत की बात नहीं करने वाला हूं। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिराने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजियां की गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा
और हमारी सरकार गिराई है। तो बता दें कि अब आपको बता देते हैं, दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक मीडिया हाउस में इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार गिरने का कारण मेरे और सिंधिया जी के बीच की लड़ाई को प्रचारित किया गया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी घटना हो सकती है। एक डिनर मीटिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में समस्याओं को लेकर एक लिस्ट तैयार की गई थी। इस लिस्ट में मेरा भी साइन लिया गया था। अगर सिंधिया जी की इन बातों को मान लिया जाता तो कांग्रेस की सरकार कभी नहीं गिरती। और इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां कमलनाथ के ट्वीट पर सिंधिया ने पलटवार कर दिया है। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार कहा है कि अतीत की बात नहीं करता, बीते दिनों की जो बात है उसे याद नहीं करता हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कमलनाथ के ट्वीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा है कि अतीत की बात मैं नहीं करता हूं, बीती बातों को याद नहीं करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और एक बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है, कांग्रेस की अंतर्कलह को सामने ला दिया है, और दूसरी ओर इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि अतीत की बात मैं नहीं करता हूं, अतीत पीछे छूट गया और बीती बातों को भी मैं याद नहीं करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान दे दिया है। एक तरफ बता दें कि कांग्रेस की सरकार के गिराने को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, और इसी बीच कमलनाथ के ट्वीट पर सिंधिया ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अतीत की बात मैं नहीं करता हूं, बीती बातों को मैं याद नहीं करता हूं। तो आपने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते नजर आ रहे हैं कि अतीत की बात मैं नहीं करता हूं और बीती बातों को भी मैं याद नहीं करता हूं।